हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे, चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। जहां कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, हम लोग का टॉपिक है आज का हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। हम लोग जो कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक, जो भी कुछ हमें पढ़ना है 12th क्लास में कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में, उसमें मेनली हमें स्टडी करना है रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से। ठीक, तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म में भी हम लोग हेलो एल्केन जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेलो एल्केन मुख्यतः 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा विलोपन अभिक्रिया, तीसरा धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक, सबसे पहला क्या है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी जानिए क्या होता है। नाभिक मतलब ऐसा समूह जिस पर धनावेश, ठीक, नाभिक धनावेशित होता है। हम लोग जानते हैं परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन, मतलब नाभिक धनावेशित होता है, धनावेश। ठीक, रागी मतलब जिसको, नाभिक रागी मतलब जिसको धनावेश से लगाव। प्रतिस्थापन मतलब जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है ए, कोई अभिकर्मक है, अभिकारक है ए बी, है ना, जिस पर सी आता है और बी को क्या करता है, हटा करके खुद जुड़ जाता है। ए सी और बी अलग हो जाता है। ठीक, सी आया, इसको हटाया, है ना, और खुद जाकर के यहाँ जुड़ गया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक समूह दूसरे समूह को प्रतिस्थापित करके खुद, है ना, किसी समूह से जाकर के जुड़ जाता है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन का देखना है तो वह रासायनिक अभिक्रिया हेलो एल्केन का जिसमें नाभिक रागी जो होगा, जिसको नाभिक से लगाव है, वो क्या करेगा, हेलोजन परमाणु को अलग कर देगा हेलो एल्केन से और खुद जाकर के कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा। ठीक, ये होगा, ये कहलाएगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम लोग जानते हैं कार्बन के तुलना में हेलोजन सामान्यतः उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक, तो हेलोजन अलग होता है, हेलोजन आर है, एक्स हेलोजन परमाणु है ना। कोई नाभिक रागी इससे जुड़ता है, नाभिक रागी जिसको नाभिक से लगाव हो, इसका क्या मतलब है, उस पर इलेक्ट्रॉन पहले से इलेक्ट्रॉन धनी हो, या तो ऋण आयन हो या नहीं तो एकाकी युगल इलेक्ट्रॉन का मौजूद हो उसके पास। ठीक, उसका अटैक होगा, हेलोजन परमाणु इससे अलग होगा और ये आपको उत्पाद की प्राप्ति होगी, है ना। हेलोजन को अलग कर दिया, हेलोजन को अलग कर दिया। यह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? नाभिक रागी आकर के हेलोजन को अलग किया, खुद जुड़ गया, है ना, और जो उत्पाद प्राप्त हुआ, है ना, इसमें जहां हेलोजन था जिस कार्बन पे भी रहा होगा उस कार्बन पर क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, नाभिक रागी आ जाता है, एल्यूम से इसे लिखते हैं। ठीक, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। वह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या हो, नाभिक रागी हो, और वह हेलो एल्केन से हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता हो, क्या कहलाएगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। 2 तरह के नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। सबसे पहला एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, फिर से डिटेल जब करेंगे। दूसरा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग बारी बारी से।
हम लोग हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं। नाभिक रागी, ये 3 तरह के मुक्त रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएगा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले हम लोग डिफाइन किए, वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन से हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके खुद जाकर के जुड़ जाता है। न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी मतलब वह समूह जिसको नाभिक से लगाव हो। ठीक, चलिए दो कैटेगरी में बांटे, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग SN1 अभिक्रिया भी बोलते हैं और इसको हम लोग SN2 अभिक्रिया भी बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग पहला हेडिंग देंगे SN1 अभिक्रिया क्या होती है ना। नाभिक एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, फिर हम लोग द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे, बारी बारी से सबको देखते हैं। चलिए एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखे तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे SN1 अभिक्रिया भी बोलते हैं। SN1 रिएक्शन। ठीक, चलिए क्या होती है ये जानते हैं। वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग क्या देख रहे हैं कि हेलो एल्केन का किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब न्यूक्लियोफाइल इससे आकर के जुड़ता है, हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है। ठीक, तो ऐसे इसमें दो अभिकारक है, एक है हेलो एल्केन और दूसरा है हमारा जुड़ने वाला जो अभिकर्मक है वो नाभिक रागी है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो जब इस अभिक्रिया की दर जो अभिक्रिया की दर है वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर कर रहा हो हेलो एल्केन के सांद्रता पर, सिर्फ और सिर्फ निर्भर कर रहा हो हेलो एल्केन की सांद्रता पर, तब इसे हम लोग कहते हैं एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो दर होती है सिर्फ एक ही अभिकर्मक हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करे तो इसे हम लोग एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात है? ठीक, मतलब ये जनरली एक ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, डायरेक्ट इसी के सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ठीक, इसीलिए इसको SN1 कहा जाता है, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? ये जो नाभिक SN1 अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर सिर्फ एक ही अभिकारक हेलो एल्केन पर की सांद्रता पर निर्भर करे, क्या होता है ये एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक ना, चलिए जस्ट एक मिनट। अब हम लोग देखेंगे एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। ये 2 चरणों में संपन्न है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में ये जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन से हैलोजन का विदलन होता है
और इसमें V समांश विदलन होता है, मतलब हेलोजन परमाणु और जो कार्बन जुड़ा रहता है उस बंधन का विदलन होता है R। आप इसको ऐसे दिखाएं तो बेहतर है ना। 3 बॉन्ड किसी अन्य हाइड्रोजन कार्बन वगैरह से संतुष्ट होगा ये, और एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ संतुष्ट रहता है, इस बॉन्ड का विदलन होता है V समांश विदलन। V समांश विदलन टूटना, ठीक। और ये टूट करके क्या बनता है, प्लस और X माइनस, है ना। ये कार्बोकेटायन का निर्माण करता है। जब कार्बन किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन पर धनावेश हो तो उसे हम लोग कार्बोकेटायन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का निर्माण करता है पहला चरण, और यह चरण मंद होता है, बहुत ही क्या होता है, मंद होता है, चरण फर्स्ट। अब चरण 2 में इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है, और जो हमारा क्या है, अभिष्ट उत्पाद प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप अभिष्ट उत्पाद प्राप्त होती है 2 चरणों में। और यह चरण जो होता है तीव्र होता है, यह चरण क्या होता है, तीव्र होता है, ठीक। SN1 अभिक्रिया नाभिक रागी, एकात्मिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है 2 चरणों में होती है। इसका मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि। पहला चरण में जो हेलो एल्केन होता है उसमें हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा रहता है उस कार्बन और हैलोजन के बीच के बंध का विदलन होता है, और V समांश विदलन इसलिए क्योंकि साझेदारी वाला दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन लेकर के चल देता है, कार्बन पर धनावेश आ जाता है, क्योंकि साझेदारी में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आता है और लेकर के चला गया तो इस पर एक धनावेश कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। ये बहुत ही मंद गति से होती है यह स्टेप। और फिर जो कार्बोकेटायन बना, निर्मित कार्बोकेटायन पर अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और जिससे उत्पाद की प्राप्ति होती है, इस प्रकार। और ये जो स्टेप होता है तीव्र होता है। जो पहला कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिक्रिया का जो क्रियाविधि है उसमें वो चरण जो बहुत स्लो हो वही चरण अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है, ठीक। और इसमें एक ही जो मंद चरण है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें एक ही अभिकर्मक है, सिर्फ हेलो एल्केन। अतः सिर्फ इसी के सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, नाभिक रागी के सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर इसमें नहीं करती, ठीक। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, मतलब इस पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, इसीलिए है ना हम लोग इसी मतलब अभिकारक जो हमारा हेलो एल्केन है उसी के सांद्रता के सीधा समानुपाती अभिक्रिया के दर को लिखे। ये SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि हो गई। इस SN1 अभिक्रिया में हम लोग क्या खासियत देखते हैं कि कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है। कार्बोकेटायन जो कार्बोकेटायन बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, वह हेलो एल्केन SN1 अभिक्रिया उतना ज्यादा प्रदर्शित करेगा। कार्बोकेटायन में जो 3 तरह के कार्बोकेटायन होते हैं, जब धनावेश, हम जानते हैं हमारे पास 3 तरह के कार्बन है, प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन और तृतीय कार्बन। जब धनावेश प्राथमिक कार्बन पर हो तो उसे प्राथमिक कार्बन बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जब कार्बोकेटायन धनावेश द्वितीय कार्बन पर हो तो उसे हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं, और जब धनावेश तृतीय कार्बन पर हो तब उसे हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन मतलब तृतीय कार्बोकेटायन बोलते हैं। आप जानिए इस चीज को कि कार्बोकेटायन जो होता है C+, है ना, 3 डिग्री C+ जो होगा, है ना, वो सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, है ना। 2 डिग्री उससे कम होगा, 2 डिग्री C+, और सबसे कम होगा 1 डिग्री C+, है ना। C+ मतलब कार्बन पर धनावेश है ना। ये अस्थायित्व का क्रम, अस्थायित्व का क्रम, ठीक। सबसे अधिक अस्थायी 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे कम द्वितीय कार्बोकेटायन और सबसे कम प्राथमिक कार्बोकेटायन। इसका मतलब ये हो गया कि जो तृतीयक हेलो एल्केन होगा, तृतीय कार्बन पर जब हाइड्रोजन उपस्थित होगा और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के हटेगा तो तृतीय कार्बोकेटायन बनेगा, और तृतीय कार्बोकेटायन बना जो सबसे अधिक अस्थायी है, मतलब जो तृतीयक हेलो एल्केन होगा वो SN1 अभिक्रिया सबसे ज्यादा प्रदर्शित करेगा। SN1 अभिक्रिया के प्रति बहुत अधिक क्रियाशील होगा तृतीयक हेलो एल्केन। मतलब हम लोग अब विभिन्न हेलो एल्केनों के SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम देखें तो तृतीयक 3 डिग्री हेलो एल्केन जो होगा
हेलो एल्केन जो होगा वह SN1 के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा, सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा द्वितीयक हेलो एल्केन 2 डिग्री हेलो एल्केन, और सबसे कम जो होगा 1 डिग्री का, सबसे कम जो होगा 1 डिग्री हेलो एल्केन की क्रियाशीलता होगी किसके प्रति? SN1 अभिक्रिया के प्रति, SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। ठीक, मतलब हम आपसे यदि पूछा जाए कि हम यदि एग्जांपल दें कि SN1 अभिक्रिया के प्रति कौन सबसे अधिक क्रियाशील होगा, चुनना है। जैसे कि पहला आपको दे दिए CH3Cl, दूसरा आपको दे दिए CH3CH2Cl, तीसरा आपको दे दिए CH3CH3Cl, ये द्वितीयक हो गया, प्राथमिक हो गया, है ना, और ये भी प्राथमिक में ही है। चौथा CH3CH3CH3Cl। सबसे अधिक SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील कौन सा होगा तीनों चारों हेलो एल्केन में? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? ये चूंकि तृतीयक हेलो एल्केन है, और इस तृतीयक हेलो एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होगा तो तृतीयक कार्बोकेटायन बनेगा, और तृतीयक कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्टेबल, तो ये SN1 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होगा। क्लियर है बातें? चलिए हम लोग SN1 अभिक्रिया के बारे में सारी चीजों को देखें बारीकी से। आप इस वीडियो को देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, कॉपी मेंटेन कीजिएगा। आपको इसका PDF बना करके व्हाट्सएप पे सभी स्टूडेंट को भेजेंगे, वो मेंटेन करके कल का क्लास होगा आपका अपने टाइम पे रहेगा। बायो का क्लास 9:30 में, और जो मैथ है वो 10:30 से स्टार्ट होगा। ऑफलाइन क्लास होगा, क्लास क्या करके करना है, अटेंड करना है क्लास, ठीक है। आप सभी पहुंचेंगे टाइम पे, ठीक। वैसे हम मैसेज करेंगे, और जो अभी हम व्हाट्सएप पे PDF या नोट्स भेजेंगे उसको लिख करके लाना है, कॉपी चेक करेंगे, जिसका नहीं रहेगा उसको पिटा देंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया डिस्कस करेंगे। द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए, जिस तरह से हम लोग देखें कि एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर सिर्फ और सिर्फ एक ही अभिकारक हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर किया, उसे हम लोग एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोले। ठीक उसी प्रकार से हम लोग द्विआण्विक नाभिक रागी अभिक्रिया को भी उन्हीं पदों में परिभाषित करेंगे, अभिक्रिया के दर के आधार पर ही परिभाषित करना है। वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर दोनों अभिकारक, एक है हमारे पास हेलो एल्केन और दूसरा है हमारा नाभिक रागी, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करे, उसे हम लोग द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये RX और न्यूक्लियोफाइल है ना, RNU प्लस X, ठीक। जब अभिक्रिया की दर जो है, हमारा दूसरा हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, द्विआण्विक नाभिक रागी अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक रागी अभिक्रिया बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, जिसे हम लोग SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं। कट लेते हैं सर। चलिए, यह नाभिक रागी अभिक्रिया यदि द्वितीयक नाभिक रागी अभिक्रिया है, क्या हम लोग परिभाषा दे रहे हैं? वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, जो हमारा दो अभिकारक है, एक हेलो एल्केन और दूसरा क्या न्यूक्लियोफाइल, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करे। अभिक्रिया की दर समानुपाती हो RX की सांद्रता इंटू न्यूक्लियोफाइल जो है, जो भी हमारा नाभिक रागी है,
उसकी सांद्रता, दोनों के सांद्रता पर निर्भर करे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। SN2 अभिक्रिया है ना, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इसी आधार पर इसको हम लोग SN2 N पैर पे लिखना है छोटा सा, S कैपिटल, और 2 उसके सामने, N जो है पैर पे लिखना है, इसके S के पैर पे। ठीक, SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन जैसे हम लोग SN1 रिएक्शन को देखे कि 2 चरणों में संपन्न होती है, हम लोग इस बात पर डिस्कस किए कि SN1 अभिक्रिया के प्रति कौन हेलो एल्केन ज्यादा क्रियाशील होगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तृतीयक देखे सबसे अधिक क्रियाशील, द्वितीयक उससे कम, और प्राथमिक सबसे कम क्रियाशील हम लोग देखे। अब हम लोग उसी तरह से ये अभिक्रिया किस तरह से होती है इस चीज को जान रहे हैं। तो यह अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है हेलो एल्केन पर पीछे से अटैक करता है। हाइड्रोजन परमाणु जहां है उसके पीछे से अटैक करता है, और पीछे से अटैक करने के कारण है ना, ये आपको यहाँ पे एक ही स्टेप में एक तरफ न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ना शुरू कर देता है कार्बन में, जिस कार्बन पर हैलोजन है, जिसका कार्बन पर हैलोजन है उस कार्बन में न्यूक्लियोफाइल जुड़ना शुरू करता है, और दूसरे तरफ हैलोजन उससे अलग होना प्रारंभ उसी समय हो जाता है, और फाइनली जो प्राप्त होती है हमें वह पीछे न्यूक्लियोफाइल अटैच रहता है, और इस तरह का ये उत्पाद प्राप्त होती है। एक ही चरण में अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक, एक ही चरण में अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें होता क्या है, जिस तरह से बारिश में यदि हवा तेज चल रहा हो है ना, छाता थोड़ा भी पीछा होता है तो छाता पलट जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ घटना घटती है। यहाँ जैसे ही ये अलग होता है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से जुड़ता है तो सबको पलट दिया। देख रहे हैं ये अभी 3 बॉन्ड जो है, जो भी 3 परमाणु जुड़ा होगा या जो भी बंधन होगा जो पीछे होगा उसको धकेल करके दूसरे तरफ कर दिया, और न्यूक्लियोफाइल खुद आकर के इस साइड से जुड़ गया। मतलब समझ लीजिए ये छाता क्या हो गया, पलट गया। ठीक, यह जो घटना है इसको हम लोग प्रतिपन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिपन कहते हैं। इस घटना को प्रतिपन कहते हैं हम लोग। जो SN2 अभिक्रिया है वो प्रतिपन के साथ संपन्न होती है, प्रतिपन के साथ संपन्न होती है। क्लियर है बातें। इस तरह से एक ही चरण में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, और इस चरण में नाभिक रागी भी शामिल है और जो हमारा हेलो एल्केन है वो भी शामिल है। तो दोनों के सांद्रताओं पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, इसीलिए इसको बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब आइए इसमें एक चीज और अब हमें जानना है, जैसे वहां हम लोग जाने की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में कौन सबसे अधिक क्रियाशील होगा SN1 के प्रति, उसी प्रकार से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में कौन सबसे अधिक क्रियाशील होगा SN2 अभिक्रिया के प्रति। तो कॉमन सी बात है, यदि यहाँ जुड़ा हुआ समूह ज्यादा बड़ा हो, इस पर ज्यादा भीड़ हो, तो इसको जगह मिलेगा ही नहीं पीछे से जुड़ने का, है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि प्राथमिक में सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, नहीं, द्वितीयक में एक कार्बन रहेगा और 2 हाइड्रोजन रहेगा। ठीक, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तृतीयक में 2 कार्बन हो जाएगा और 1 हाइड्रोजन होगा। सॉरी, ये प्राथमिक है हमारा, ये तो मीथेन हो गया, ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तृतीयक में 3 का 3 कार्बन होगा, उस कार्बन से फिर हाइड्रोजन वगैरह या अन्य समूह जुड़ा होगा X। तो सबसे कम भीड़ भाड़ यहाँ है, क्योंकि अब यहाँ ये ऑलरेडी 3 बंधन बनाएगा, ये खाली नहीं रहेगा कार्बन। ठीक, सबसे कम भीड़ भाड़ देखे तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सिर्फ एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन सबसे छोटे आकार का परमाणु है, तो छोटे आकार का है तो जगह कम लेगा। मतलब यहाँ अपेक्षाकृत इसमें न्यूक्लियोफाइल का पीछे से आकर के जुड़ना आसान है। इससे थोड़ा कठिन होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब इसके आसपास थोड़ा भीड़ भाड़ बढ़ा हुआ है, तो यहाँ इससे थोड़ा कठिन होगा न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना। उससे भी ज्यादा कठिन यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ 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 ऑलरेडी 3 समूह होगा, फिर एक हाइड्रोजन। ठीक, उससे भी ज्यादा कठिन होगा यहाँ, है ना। ठीक, यहाँ बीच में न्यूक्लियोफाइल को आकर के घुसना जुड़ना बहुत टफ होगा। ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है। तो इससे स्पष्ट है कि न्यूक्लियोफाइल जिसमें आसानी से पीछे से जुड़ सकता है वह सबसे अधिक क्रियाशील होगा SN2 अभिक्रिया के प्रति। तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा हेलोमेथेन।
हेलोमेथेन, क्योंकि उसमें और कोई कार्बन नहीं है, छोटा छोटा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिर्फ आसानी से कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर के अटैक कर सकता है। उससे थोड़ा कठिन है किसमें, 1 डिग्री हेलो एल्केन में, उससे थोड़ा कठिन होगा 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में सबसे कठिन होगा। मतलब SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम देखे तो ये क्या हो रही है, घट रही है। SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम घट रही है। क्लियर है बात है, ठीक। चलिए हम लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है सो देखें। कितने भागों में बांटे, 2 भागों में, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या है सो देखें। SN1 अभिक्रिया कितने चरणों में होती है, SN1 अभिक्रिया के प्रति विभिन्न हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है सो देखें। SN2 अभिक्रिया देखें, SN2 अभिक्रिया किस तरह से इसके चरण होते हैं, मतलब उत्पाद की प्राप्ति होती है सो देखें। SN2 अभिक्रिया के प्रति विभिन्न हेलो एल्केनों का जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है वो देखें। SN1 और SN2 अभिक्रिया के प्रति जो हेलो एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम है एक दूसरे के उल्टा विपरीत। तृतीयक का SN1 सबसे ज्यादा और SN2 के प्रति तृतीयक सबसे कम, ठीक उल्टा। चलिए अब हम लोग यदि एक ही है एल्किल समूह पर अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें तो SN1 SN2 मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति उन हेलो एल्केनों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। आपको बता दें उन हेलो एल्केनों की अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो हाइड्रोजन परमाणु के आकार बढ़ने के साथ बढ़ेगा। हाइड्रोजन परमाणु के आकार बढ़ने के साथ बढ़ेगा। SN1 SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम एक दिए गए एल्किल समूह वाले हेलो एल्केनों के लिए जब हाइड्रोजन परमाणुओं को बदल बदल कर रखेंगे, कहने का मतलब है यदि R हम फिक्स कर दिए, I लगा दिए, R में हम लोग Br लगा दिए, R में हम लोग Cl लगा दिए, R में हम लोग F लगा दिए, ठीक। तो ये जो डिफरेंट हेलो एल्केन है जब R फिक्स है, सब में एक समान है एल्केन समूह, तब इन डिफरेंट हेलो एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम SN2 और SN1 के प्रति एक ही जैसा होता है। और हम क्या बोले, हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ बढ़ता है, मतलब सबसे अधिक इसका होगा आयोडाइड का, उससे कम ब्रोमाइड का, उससे कम क्लोराइड का, सबसे कम क्लोराइड का, है ना। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता घट रही है, क्लियर है। चलिए ये हम लोग SN1 SN2 को मोटे तौर पे देखें। अब हम लोग 2 मिनट और लगेगा हमें, 2 कम से कम रिएक्शंस देखते हैं। SN मतलब नाभिक रागी पर एक ही में देखना है, SN1 SN2 अलग अलग करके नहीं देखना है, एक ही में देखना है। कुछ महत्वपूर्ण नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हेलो एल्केन का कुछ महत्वपूर्ण नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, हेलो एल्केन के कुछ महत्वपूर्ण नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे जलीय एल्कली के साथ अभिक्रिया। पहला जलीय एल्कली के साथ अभिक्रिया। जलीय एल्कली में हम लोग लेते हैं जलीय NaOH लीजिए या जलीय KOH लीजिए, ठीक। जलीय NaOH लीजिए या जलीय KOH लीजिए। जनरल रिएक्शन इसका देखिए, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग जलीय NaOH या जलीय KOH जलीय होता है, जलीय विलयन रहता है इसका, ठीक। इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, एल्कोहल की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है, एल्कोहल, ठीक। और साथ में NaX या KX, मतलब NaOH या KOH से OH हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। OH पर माइनस है, वो X को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, खुद OH आकर के उस कार्बन से जुड़ जाता है जहां पे हाइड्रोजन परमाणु को, और इस तरह से एल्कोहल प्राप्त होता है। साथ में सोडियम हैलाइड या पोटेशियम हैलाइड। यदि हम लोग एग्जांपल की बात करें तो CH3Cl की अभिक्रिया जब हम NaOH जलीय NaOH से कराते हैं, जलीय NaOH से कराते हैं तो CH3OH मिलता है,
प्लस में NaCl मिलता है। पहला मतलब क्लोरोमेथेन था, क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया जलीय एनओएच से कराए तो मेथेनॉल मिला। क्या मिला? मेथेनॉल मिला। फिर दूसरा हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Br। इसकी अभिक्रिया हम जलीय KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए और ये क्या है हमारा 2 कार्बन वाला ब्रोमाइड है, मतलब ब्रोमोएथेन है। ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया हम जलीय KOH के साथ कराए तो हमें एथेनॉल प्राप्त हुआ, CH3CH2OH साथ में KBr, ये एथेनॉल मिला। क्या मिला? ये एथेनॉल मिला। जब हम ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए तो एथेनॉल मिला, पोटेशियम ब्रोमाइड मिला। क्लियर है? और इस पे एग्जांपल्स आप खुद से लेंगे। दूसरा रिएक्शन हम लोग इसका देखने जा रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा हम लोग देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। हेलो एल्केन का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दूसरा रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले जनरल रिएक्शन जानिए, है ना। जल H2O के साथ अभिक्रिया, जल का आयनीकरण करेंगे तो H प्लस और OH माइनस, है ना। H2O की बात कर रहे हैं, मतलब H प्लस और OH माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये X हटता है और H प्लस HX बना देता है, हाइड्रोजन हेलाइड बना देता है, हाइड्रोजन हेलाइड। और जिस कार्बन से X हटता है उस कार्बन पर OH जाकर के जुड़ जाता है, फिर से अल्कोहल मिला, फिर से अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे कि क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया यदि हम किससे कराते हैं, H प्लस OH माइनस मतलब जल के साथ कराते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है HCl, और OH जाकर के कार्बन से जुड़ता है, ठीक। और क्या चीज बनाता है? मेथेनॉल। ठीक उसी प्रकार से ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया यदि हम H2O के साथ कराते हैं तो OH यहाँ आया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक, 2 रिएक्शन हम लोग देखे, एक जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, जलीय एल्कली के साथ अभिक्रिया। हमें जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय एल्कली से कराते हैं तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उस कार्बन से हाइड्रोजन को जो जलीय एल्कली का OH है प्रतिस्थापित कर देता है, खुद जाकर के जुड़ जाता है और OH कार्बन से जुड़ा तो अल्कोहल मिला। फिर जल के साथ अभिक्रिया कराए, उसमें भी सेम होता है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है जल में जो OH माइनस है वो उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और खुद जाकर के जुड़ जाता है, अल्कोहल प्राप्त हुआ। वो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन और जो जल का H प्लस है वो हाइड्रोजन हेलाइड का निर्माण कर देता है। ये हमारा 2 एग्जांपल है इसमें, H2O के साथ रिएक्शन में, और ये हमारा जनरल रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपको वीडियो को बारीकी से देखना है पहले, फिर जो हमारा नोट्स हम भेजेंगे उसको सभी स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से लिखना है और उसे लिखने के पश्चात कल कॉपी चेक होगा। कल का क्लास ऑन है, कल फिजिक्स भी चलेगा, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट चलेगा। 12th क्लास सिर्फ, है ना, सभी स्टूडेंट अपने समय पे आएंगे। ठीक, चलिए, और इसको करके कंप्लीटली आप लेकर के आएंगे, कॉपी चेक होगा सब स्टूडेंट का।